गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हीट ट्रांसफर में ये कंडक्शन का मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम जो है कंडक्शन में थोड़ा सा आगे की बात करेंगे। ठीक है बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको हीट ट्रांसफर में कंडक्शन के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का वीडियो मेरा हीट ट्रांसफर के कंसेप्ट में कंडक्शन का दूसरा वीडियो है। और आज हम कंडक्शन के फिनोमेना को एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमारा हीट का कंडक्शन दो अलग अलग कंडक्टर के जो है कॉम्बिनेशन से होता है तो क्या कंसेप्ट लगता है। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग तरीके के जो है कंडक्टर है और उसको हम एक ही कॉम्बिनेशन में जोड़ करके जो है हीट का कंडक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या फिनोमेना लगता है। बच्चों आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं उसको बताने से पहले मैं हल्का सा जो है पिछली बात को रिवाइज कर देता हूं। देखिए बच्चों क्या था कि हमारा हीट का कंडक्शन हो रहा है तो वो इस तरीके से था Q = K A, ठीक है, डेल्टा टी यानी कि T1 - T2 इस तरीके से कर सकते हैं इसको इनटू टाइम T डिवाइडेड बाई L। हमारे पास इस तरीके से था जिसपे हमने क्या कर रखा था, यहां पर एक हमारे पास इस तरीके का कंडक्टर है। ठीक है, एक इस तरीके का कंडक्टर है और उस कंडक्टर के थ्रू जो है हम हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है जो और थर्मल कंडक्टिविटी K है। तो उस कंडीशन में जो हमारा जो है हीट का कंडक्शन इसके थ्रू हो रहा था T टाइम में, वो हमारा इस फार्मूले से आ रहा था। यहाँ पे गिवन है कि T1 > T2 यानी हीट का फ्लो इधर हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो हमने ये इसमें पढ़ा था। अब बच्चों यहाँ पर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी हमने वो ये था, सबसे पहले था हमारा हीट करंट। ठीक है, हीट करंट जो था हमारा H, वो था, उसके तीन फार्मूले हमारे पास निकल के आए थे। एक पहला फार्मूला था वो था Q/T। ठीक है, Q/T। दूसरा बच्चों क्या था, वो था हमारा KA डेल्टा T डिवाइडेड बाई L। ठीक है, KA डेल्टा T डिवाइडेड बाई L। और बच्चों इस KA को हम नीचे ले आ रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, कुछ इस तरीके से आ रहा था डेल्टा T डिवाइडेड बाई L अपॉन KA। ठीक है, और इसको हम लिख रहे थे डेल्टा T/R। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट पिछले वीडियो में बताया था। हो सकता है आपके दिमाग से ये बात उतर गई हो तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवाता हूं, फिर आज के वीडियो के कंसेप्ट पे आता हूं, तब बच्चों बात बढ़िया तरीके से आपके समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर हमारे पास एक जो है सिंगल कंडक्टर है। ठीक, सिंगल कंडक्टर है और उसमें क्या हो रहा है, हमारा हीट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा है Q = KA T1 - T2 T डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है Q/T = हम ले रहे हैं तो KA, इसको हम डेल्टा T लिख देते हैं, डेल्टा T/L। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी जो है ये हमारा हो गया, ये हमारा हीट फ्लो है। कितना हीट फ्लो T टाइम में हुआ। और बच्चों ये हमारा आ रहा था रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो हमारा था Q/T। अब बच्चों इसकी एनालॉजी हम लोगों ने करी थी, इसका कंपैरिजन किया था हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से, उसी पे मैं आता हूं। ठीक है, इसका हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से। तो देखिए बच्चों यहां पर हम बना रहे हैं एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी, और इसी से हमारी बात बनेगी। ये देखिए हो गया हमारा हीट का टर्म और ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का टर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का टर्म देखिए क्या हुआ, हीट का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और जो है करंट का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है हीट करंट आती है हमारी, वो आती है Q/T और यहां पर बच्चों जो करंट आता है वो आता है हमारा
Q बाई टी, जहां पर ये Q है चार्ज, ये है टाइम, ठीक है, और यहां पर ये Q है हीट और ये है टाइम। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो है चार्ज। बच्चों ये हीट के फ्लो का रेट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हीट करंट, इसको बोलते हैं बच्चों हम हीट करंट। और ये चार्ज का फ्लो है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरी चीज आती है, जब कोई चीज हमारी चलती है तो उसको उसके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आती है। तो बच्चों यहां पर जब हमारा चार्ज आता है तो जिस मेटल में हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है उसके जो प्रॉपर्टी जो है उसको फ्लो होने से रोकती है, तो उसके अंदर एक डेवलप होता है रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो देखिए होता है रेजिस्टेंस के टर्म में ओम लॉ से जो हमारा करंट का फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा V अपॉन R, इस तरीके से आता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये हमारा हो गया हीट करंट, हीट करंट देखिए H इक्वल टू क्यू बाई टी, हमने यहाँ पे लिखा है H इक्वल टू क्यू बाई टी। अब बच्चों ये क्यू बाई टी हमारे इसके बराबर है, इसको देखिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये भी हीट करंट का फार्मूला है, ये भी हीट करंट का फार्मूला है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये भी करंट का फार्मूला है, ये भी करंट का फार्मूला है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बिल्कुल ऐसे चलेगा। सिमिलर इसको देखते चलिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक नए तरीके से लिखते हैं और लिखते हैं डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल अपॉन के ए, और बच्चों आई हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है बच्चों। इसको देखिए बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। बच्चों देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस होता है बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है हमारा इलेक्ट्रिकल, ठीक है बच्चों। इसकी कंपैरिजन करेंगे तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस बच्चों होता है हमारा थर्मल, इसको हम आरएच लिखते हैं, और ये हो गया बच्चों एल बाई के ए, या हम इसको लिखे 1 बाई के इंटू एल बाई ए, ये हमारा इस तरीके से आ गया बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये बच्चों है हमारा आर। बच्चों आर का फॉर्मूला आपको पता होता है, वो होता है रो एल बाई ए, ये होता है, ठीक है, जहां रो होती है हमारी रेजिस्टिविटी, और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 1 अपॉन के एल बाई ए। इलेक्ट्रिकल के टर्म में ये बच्चों कंडक्टिविटी 1 अपॉन के हमारा होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी देता है। देखिए ये और ये बिल्कुल सिमिलर है, ये हमारे पास एक जैसा आया है, ये इलेक्ट्रिकल के टर्म में रेजिस्टेंस है, ये थर्मल के टर्म में रेजिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ यहां पर सुनिए, कंसेप्ट ऑफ हीट फ्लो in a solid conductor, concept of heat flow in a solid conductor, ठीक है, follow rules similar to electrical conductor, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। जो हमारा हीट फ्लो का कंसेप्ट है वही हमारा चार्ज फ्लो का कंसेप्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में उसको फॉलो करता है, ठीक है, उसको फॉलो करता है, चार्ज फ्लो का कंसेप्ट इसको फॉलो करता है। बच्चों ये पूरी बात मेरा आपको समझाने का मतलब था। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा हीट फ्लो करता है तो एक हीट करंट होती है, चार्ज फ्लो करता है तो हमारा करंट होता है इलेक्ट्रिकल करंट। अब चूंकि बच्चों करंट होता है तो उसके साथ रेजिस्टेंस होता है, तो वहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, यहां पर हमारा जो है थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये मेरी बात आपको पूरी समझाने की थी। अब बच्चों यहां से हम आगे बढ़ेंगे, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी आपको। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को हम थर्मल रेजिस्टेंस में अप्लाई करने जा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से करते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो है हीट करंट का फार्मूला याद रखना है, और जो बच्चों हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है एल अपॉन के, इसका फार्मूला याद रखना है। ये दोनों ही काम आने वाले हैं, और इसके कंसेप्ट को अप्लाई करके जब हम कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे बड़े से बड़ा, अभी मैं जेई में आए हुए क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो देखिएगा कितनी आसानी से हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए
मैं आपको शो करता हूं कि किस तरीके से जो है जो थर्मल रेजिस्टेंस का जो हमारा कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से कंपेयर करके हम जो है कुछ नया कंक्लूजन निकालेंगे और वो देखिए कंक्लूजन हमारा क्या होता है। देखिए वो कंक्लूजन हमारा क्या होता है। तो बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिकल के टर्म में जो कि आपने जो नए बच्चे हैं हमारे जो 11th में है आपने वहां पर पढ़ा होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जो बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी कर रखे हैं और उन्होंने एक बार कोर्स अपना कवर रखा हो तो उनको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए हम देखते हैं सीरीज, नोट कर लीजिए सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यह रेजिस्टेंस में जो है कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं। ये रेजिस्टेंस हमारा थर्मल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, हम कंपैरिजन करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, हम यहां पे लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी तक देखिए बच्चों हमने क्या किया, एक कंडक्टर ऐसे लिया। ठीक है, एक कंडक्टर हमने ऐसे लिया, इसका कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी K है, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है और ये L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हमारा जो है हीट करंट जो निकला, हीट करंट कुछ इस तरीके से निकला बच्चों। हीट करंट यहां पे इस तरीके से निकला कि जो है वो आया KA डेल्टा T डिवाइडेड बाई L। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आया और थर्मल रेजिस्टेंस आ गया बच्चों हमारे पास, वो आया L अपॉन KA। अब बच्चों हमने कोई कसम तो खा नहीं रखी कि एक ही रखेंगे। हमने क्या किया, यहां पर आगे एक और कंडक्टर ऐड कर दिया इस तरीके से। इसका जो है थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया फिलहाल हमने जो है इक्वल रखा और यहां पर टेम्परेचर T2 है, यहां पर हमारा T1 है। सवाल पैदा होता है कि अब हम क्या करें, अब हम यहां पर क्या करें। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करें, तो बच्चों इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी और फिर हम इसको जो है कंपेयर करेंगे। तो सपोज करिए कि जब हम इसको दो जोड़ते हैं तो इस तरीके से सपोज करिए हमने क्या किया, हमने यहां पर एक इस तरीके से नया कंडक्टर इमेजिन कर लिया। ठीक है, इमेजिन कर लिया और इसकी लेंथ हो गई बच्चों L1 प्लस L2 दोनों का सम, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमने मान ली K इक्विवेलेंट है। टेम्परेचर यहां T1 है, यहां T2 है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इधर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था हमारे पास, कुछ इस तरीके की बात थी कि एक रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरीके से लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस इस तरीके से है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वो हमने इस तरीके से मान लिया कि हमारे पास एक जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके इक्वल है, जो कि बराबर ये आ गया। बच्चों इसमें कंसेप्ट क्या लगता था, इसमें कंसेप्ट हमारा लगता था, उसी कंसेप्ट को हम इसमें लगाएंगे। कंसेप्ट ये लगता था कि अगर कोई हमारे पास इस तरीके से कंबाइंड है दो रेजिस्टेंस और इधर से हम करंट आई देते हैं तो वो करंट हमारा इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि करंट हमारा इधर से निकलता हुआ चला जाएगा। ये यहाँ पे इस तरीके से लगाते थे और बच्चों उस कंसेप्ट के हिसाब से हमारा क्या आता था, हमारा निकल के आता था R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट आता था, वो आता था हमारा R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 इस तरीके से हमारा निकल के आता था। ठीक, ये हमारा इस तरीके से निकल के आता था। होता क्या था, यहां पर पोटेंशियल V1 हो जाता था और यहां पोटेंशियल V2 हो जाता था। यहां पर मान लेते हैं कि हमारा पोटेंशियल EV हो गया है। ठीक है, देखिए हम किस तरीके से निकालते थे उस चीज को देखिए, यहां पे ध्यान देते हैं। तो क्या हुआ था, यहां पे हो जाता था V1। ठीक है, तो V1 हमारा हो जाता था IR1 और V2 हो जाता था बच्चों हमारा IR2। इसमें हमने V माना और V आता था हमारा IR इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V इक्वल टू होता था हमारा V1 प्लस V2 और ये आ गया बच्चों IR इक्विवेलेंट बराबर IR1 प्लस IR2।
ठीक है, आई से आई कट गया तो आ जाता हमारा आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमारा इस तरीके से आता था दोनों का बच्चों हमारा जो आता था इस तरीके से वो आता था हमारा आर इक्वलेंट। इस तरीके से हम निकालते थे बच्चों। ठीक यही कंसेप्ट हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक यही कंसेप्ट हम इसमें यहां पे लगाएंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा जो है एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर ये है। हीट फ्लो बच्चों यहां से करेगी तो जितनी हीट हमारी यहां से जाएगी ऐसे 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 वो इधर निकल जाएगी। ठीक है, ये स्लैब सपोज करिए ये फर्स्ट स्लैब है और ये सपोज करिए सेकंड स्लैब है। तो क्या हुआ कि हीट फ्लो हमारा वही रहेगा। मतलब क्या हुआ, हीट करंट जो होगा बच्चों, हीट करंट इन वन फर्स्ट स्लैब इज इक्वल टू हीट करंट, ठीक है, हीट करंट इन सेकंड स्लैब। ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब निकालते हैं हीट करंट। हीट करंट हमारा क्या है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हीट करंट क्या है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए पहले स्लैब में जो हीट करंट है इसको हम H1 सपोज करते हैं और वो बच्चों हो जाएगा हमारा Q1/T, इस तरीके से हो जाएगा। और दूसरे में जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा Q2/T। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। तो कुल मिलाकर के ये दोनों बराबर होंगे, अभी मैंने लिखा था। तो क्या हुआ, Q1/T इक्वल टू Q2/T, ये हमारे पास आ जाएगा। T से T कट जाएगा यानी Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या होगा, हम उसी की बात करते हैं और देखिए कुल मिलाकर के क्या निकल के आता है। ठीक है, क्या हमारे पास निकल के आता है, हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, यहां पर कुछ इस तरीके की कहानी आएगी कि H1 जो आएगा हमारा, H1 आएगा वो आएगा कंसेप्ट से K1A, ठीक है, डेल्टा T डिवाइडेड बाई L1, या K1A डेल्टा T डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू K2A डेल्टा T डिवाइडेड बाई L2। इस तरीके से बच्चों हमारे पास निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ यहां पे, जो ध्यान देने वाली बात है, डेल्टा टी बच्चों यहां पे अलग होगा। देखिए यहां से टेम्परेचर T1 है, यहां से टेम्परेचर T2 है, ये हमको गिवन है, ये वाला टेम्परेचर नहीं गिवन है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये T है। तो बच्चों यहां पर जो डेल्टा T होगा वो होगा हमारा T1 माइनस T, और बच्चों जो यहां पे डेल्टा T होगा वो होगा T माइनस T2। देखिए ये हाइयर टेम्परेचर है, ये से लोअर है, और ये हाइयर है, ये लोअर है, तो इससे हमारा डेल्टा T यहां पर हमारा इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास निकल के आ गया। अब बच्चों इसके पैरेलल हमने यहां पर हमने इस तरीके से दूसरा कंडक्टर मान लिया जो इन दोनों के बराबर लेंथ का है और इनका जो है जो थर्मल कंडक्टिविटी K है। अब बच्चों वही हीट इसमें फ्लो होगी, वही हीट हमारी देखिए इसमें फ्लो होगी इस तरीके से। तो देखिए क्या हुआ, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वलेंट इंटू A और T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। इस तरीके से ये हमारा यहां पर निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये यहां पर इस तरीके से निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, अब होगा क्या कि ये तीनों हमारे बराबर है। ठीक है, ये तीनों हमारे पास यहां पर बराबर है। ठीक, तो देखिए हम करेंगे क्या, बहुत ही दिमाग लगा करके यहां पे काम करेंगे, जो हमने यहां पे किया था उस तरीके से। बच्चों इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हम करते क्या है, उसी को हम यहां पर लेके आते हैं। देखिए हमने क्या किया, L1 प्लस L2 इंटू H बराबर K इक्वलेंट A T1 माइनस T2, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा L1 प्लस L2 इंटू H डिवाइडेड बाई K इक्वलेंट इंटू A। ये हमारे पास आ गया।
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों जो हीट हमारी यहां से फ्लो हो रही है वही यहां से फ्लो हो रही है, वहां यहां से फ्लो हो रही है। तो बच्चों एक चीज हमारे पास होगी कि H1 इक्वल टू H2 बराबर H, ये हमारे पास आ जाएगा। ये तीनों इक्वल रहेंगे, ये तीनों इक्वल रहेंगे। ये हमारे पास एक जो है रिलेशनशिप आ गया। इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। तो बच्चों हमारे पास आ गया T1 माइनस T2 बराबर L1 प्लस L2 इंटू H अपॉन K इक्वलेंट इंटू ए। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम दूसरा काम करते हैं और देखते हैं अब हमारा क्या आता है। ठीक है, हमारे पास क्या आता है बच्चों, इसमें भी हम यहीं से काम करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, L1 H1 बराबर K1 A T1 माइनस टी, ये आ गया। यानी क्या है, T1 माइनस टी इज इक्वल टू L1 H1 डिवाइडेड बाई K1 A। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, देखिए L2 H2 बराबर K2A और T माइनस T2 इस तरीके से हो गया। और यहां पे होगा T माइनस T2 बराबर L2 H2 डिवाइडेड बाई K2A। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, हम इसको और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको उसको जोड़ेंगे बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा, टी से टी कट जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, T1 माइनस टी प्लस टी माइनस T2 इज इक्वल टू L1 H1 डिवाइडेड बाई K1 A प्लस L2 H2 डिवाइडेड बाई K2A। इस तरीके से आ गया। देखिए बच्चों टी से टी कट गया, हमारे पास आया T1 माइनस T2 बराबर L1 H1 डिवाइडेड बाई K1A प्लस L2 H2 डिवाइडेड बाई K2A। ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या कहते हैं, बाकी सब ऊपर का यहां से बिगाड़ दे रहे हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके। अब जो कंक्लूजन निकला वो मैं आपको दिखाता हूं, कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आया। ठीक है, ये भी बिगाड़ देता हूं, ये भी बिगाड़ देता हूं। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये है T1 माइनस T2 और ये भी है T1 माइनस T2, ये और ये बराबर हुआ। तो बच्चों हम उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, हम उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, L1 प्लस L2 इंटू H डिवाइडेड बाई K इक्वलेंट इंटू A बराबर ये L1 H1 डिवाइडेड बाई K1 A प्लस L2 H2 डिवाइडेड बाई K2A। ये डेरिवेशन आप अपने रजिस्टर पे अपने जो है कलम से जरूर करिएगा, खाली देखने से ये नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, दोनों को आप देखिए कायदे से। तो देखिए ये हमारा गया कट, ठीक है, ये देखिए हमारे पास गया कट और ये भी गया कट, ए बराबर है। अब देखिए H H1 H2 ये भी तीनों बराबर हैं, तो बच्चों ये भी हमारा इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास इस तरीके से कट जाएगा। और जो आ रहा है उसको मैं यहाँ कायदे से लिख के दिखाता हूं आपको कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो देखिए हमारे पास आया L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2। ये आ गया बच्चों। K इक्वलेंट निकालना है बच्चों, तो हमारा K इक्वलेंट आ गया बच्चों, वो आया K इक्वलेंट आया बच्चों, वो आया L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2। ये आ गया हमारा K इक्वलेंट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो है फार्मूला है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स भी है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स भी है। इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलिए इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में हमारा इक्विवेलेंट है। तो मैं इसको यहाँ पे बिगाड़ रहा हूं और रेजिस्टेंस से इसका कंपेरिजन करते हैं। अब चाहिए तो आप इसको ऐसे कर लीजिए या रेजिस्टेंस के फॉर्म में कर लीजिए। देखिए रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या कैसे करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला दोबारा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। अभी देखिए दोबारा हमारे पास निकल के आएगा। चलिए हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं ताकि आपको दिखा सके। तो हमारे पास जो आया है वो देखिए आया है कुछ इस तरीके से, K इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। इस तरीके से हमारे पास ये आया एक हमारा फार्मूला। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा लेंथी मेथड से किया। अब देखिए इसको इजी मेथड से कैसे करेंगे, क्योंकि अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसको मैं उसी मेथड से करूंगा। तो देखिए क्या हुआ, हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। हमारा देखिए इसका जो है रेजिस्टेंस क्या होगा,
R1 हो जाएगा बच्चों हमारा, R1 हो जाएगा, वो हो जाएगा L1 अपॉन K1A, ये हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। और देखिए R2 हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L2 अपॉन K2A, ये हो जाएगा। अब बच्चों इसके कॉम्बिनेशन को हमने इस तरीके से मान लिया, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को हमने इस तरीके से मान लिया, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ठीक है। देखिए R1 हो जाएगा, वो हो जाएगा L1 अपॉन K1A, R2 हो जाएगा हमारा L2 अपॉन K2A, और बच्चों R इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट वाला बराबर हो जा रहा है, वो हमारा आ जा रहा है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट इंटू A। ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, L अपॉन के ए। इससे हमने इसका निकाला फर्स्ट वाले कंडक्टर का, इससे हमने दूसरे का निकाला, और इससे इन दोनों का निकाल दिया। बच्चों मैंने आपको अभी कहा कि जो हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का लगता है वही कंसेप्ट हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का लगता है, और बच्चों हम उसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों हमने R इक्विवेलेंट को यहाँ लिख दिया इस तरीके से, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट इंटू A बराबर R1 हाँ याला है, हमने इस तरीके से लिख दिया L1 K1A प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2A, यह आ गया A से A कट गया, A से कट गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए K इक्विवेलेंट को हम इधर ले आएंगे और उसको उधर करेंगे, कायदे से देखिए, देखिए K इक्विवेलेंट इधर है और पूरा इसको इधर ले आ रहे हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये देखिए बच्चों वही फार्मूला आया जो मैंने आपको जो है हीट करंट के फार्मूले से निकाल के दिखाया था, ठीक है। पहले मैंने हीट करंट के फार्मूले से यही डेरिवेशन किया, अब देखिए रेजिस्टेंस के कंसेप्ट से मैंने यही डेरिवेशन किया। बच्चों रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हमारा इजी पड़ता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हमारा इजी पड़ता है और इससे आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। दोनों बिल्कुल सही है, दोनों को हमें ध्यान रखना है, दोनों को अप्लाई करना आना चाहिए। बच्चों इसमें क्या होता है, सपोज करिए ये इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं और आपको एक चीज और दिखाता हूं। यहां पर हमने जो है दो कंडक्टर जोड़े हैं। सपोज करिए कि हम इसमें 3 कंडक्टर जोड़ देते हैं, इमेजिन करिए कि हम 3 कंडक्टर जोड़ते थे, क्योंकि उससे हम करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। सपोज करिए एक हमारा R3 और लग गया और उसका जो है कहानी L3 और K3A इस टाइप से है, ठीक है। तो देखिए उस कंडीशन में ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको बहुत हेल्प करेगा। उस कंडीशन में हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और चाहे जितना बढ़ता चला जाए आप इसको इस तरीके से एडिट करते जाना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा K इक्विवेलेंट इंटू A बराबर L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A, इस तरीके से आ जाएगा। बच्चों देखिए A से A कट जाएगा और उस कंडीशन में हमारा जो K इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। मेरी बात अगर आप समझ गए होंगे तो अब आपके लिए इसके क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे खेल और बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी पे अपने हाथ से डिराइव जरूर करिएगा, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बंद करके, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपकी एक बार हो गई तो आपसे फिर क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, चाहे कितने भी कठिन बना दे जेईई वाले, क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये बच्चों हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट, और इसके सवाल देखिएगा अभी हम थोड़ी देर में कैसे करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर में जो हमारा लगेगा कॉन्सेप्ट वो इलेक्ट्रिकल वाला ही पैरेलल का लगेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से लगता है और किस तरीके से हम जो है आराम से क्वेश्चन उसके करते हैं, ठीक है, आराम से उसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम करेंगे 2 रेजिस्टेंस लेते हैं और उसके बाद उसका जो है पैरेलल निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं पैरेलल। देखिए उसी कंसेप्ट से हमको चलना है जो हमारा इलेक्ट्रिकल का था,
ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है कि हमारे पास इस तरीके से दो इक्वल लेंथ और इक्वल जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के दो हमारे पास कंडक्टर हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कंडक्टर है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं ताकि साफ साफ दिखाई दे। ये हमारे पास ऐसे हो गया एक, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, इसकी लेंथ A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया L है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है ऐसे ऐसे, और जो है ये हो गया, ठीक है। इधर हमारा जो है R1 है, इधर हमारा रेजिस्टेंस R2 है, इधर से हमने इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है V, और इधर से करंट हमने I मारी, तो ये हमारा क्या हुआ, I1 और I2 में ब्रेक हो गया, ठीक है। इधर से हमारा I1 एंड I2 में ब्रेक हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो है निकल गया इस तरीके से। तो बच्चों क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 ये आता है। I देखिए हमारा कितना होगा, I होगा बच्चों हमारा वो होगा, ओम ला के फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू IR, ठीक है, V इक्वल टू IR, ओम ला हो गया, तो I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2, V कट जाएगा, हमारे पास आएगा R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से R इक्वलेंट। बच्चों यही कंसेप्ट हम लगाएंगे इधर हीट रेजिस्टेंस में, इधर हीट रेजिस्टेंस में। तो हीट रेजिस्टेंस की बात करने से पहले हम हीट करंट की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसकी जगह हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास एक इसके इक्विवेलेंट कंडक्टर है जिसका जो है के इक्विवेलेंट के बराबर है। इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, और इसकी भी लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना हो गया, 2A। बच्चों देखिए A नहीं, अब 2A हो जाएगा, जुड़ गया, ठीक है। यहां पे गलती मत करिएगा, ये हो गया 2A, ठीक है, इस तरीके से। या सपोज करिए हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं A1 A2, अलग अलग ले लो, A1 A2 इस तरीके से ले लिया। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ कि हीट हमारी हमने सपोज की कि H जा रही है, तो बच्चों यहां पे होगी H1 और यहां पे होगी H2, तो हमारे पास H आ जाएगा H1 प्लस H2 इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए बच्चों H हमारा क्या होगा, H हमारा होगा K इक्विवेलेंट, A होगा हमारे पास A1 प्लस A2 इंटू डेल्टा T हो गया बच्चों T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई लेंथ L, ठीक है, डिवाइडेड बाई लेंथ L इक्वल टू H1। देखिए क्या होगा, H1 होगा बच्चों K1 A1 और डेल्टा T, देखिए डेल्टा T हमारा वही रहेगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1, ठीक है, डिवाइडेड बाई L1 नहीं, ये L होगा क्योंकि लेंथ हमारी बराबर है L प्लस K2 A2 T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए हमारा क्या हो रहा है, हमारा L से L कट रहा है, T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 उड़ रहा है। हमारे पास क्या आ गया बच्चों, K इक्विवेलेंट इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है, बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 इस तरीके से आ गया, यानी K इक्विवेलेंट आ गया बच्चों हमारे पास K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। अगर ये जो है हमारा A1 A2 बराबर हो, ठीक है, अगर A1 बराबर A2 हो बराबर A हो, तो देखिए यहां पे हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे K1A प्लस K2A डिवाइडेड बाई 2A
और ये जाएगा कट इस तरीके से, तो के इक्विवेलेंट जो हमारा निकल के आएगा उस कंडीशन में वो आ जाएगा के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरीके से ये निकल के आ गया बच्चों, इस तरीके से बच्चों हमारे पास निकल के आ गया। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, हीट करंट का फार्मूला लगाया। अब बच्चों हम इसी चीज को हम करते हैं रेजिस्टेंस के उससे, और देखिएगा हम इसी फार्मूला लगाएंगे फिर से हमारा यही निकल के आएगा। तो देखिए क्या हुआ, के इक्विवेलेंट की अगर हमारा एरिया बराबर है तो ये निकल के आया, और एरिया जो बच्चों हमारा अलग अलग है तो हमारे पास आ रहा है K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। हम देखिए इसको दोबारा रेजिस्टेंस के कंसेप्ट से जो है, रेजिस्टेंस के कंसेप्ट से हम इसको प्रूव करते हैं। रेजिस्टेंस के कंसेप्ट से देखिए इसको किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हो जाएगा, हम R1 मान के चलते हैं तो हो जाएगा हमारा L अपॉन K1A1 ये हो जाएगा, और R2 बच्चों हो जाएगा L अपॉन K2A2 ये हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों L, ठीक है, L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 ये आ गया हमारे पास। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा रहे हैं, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये बच्चों 1 अपॉन में क्या हुआ, तो हो जाएगा K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई L बराबर K1A1 डिवाइडेड बाई L प्लस K2A2 डिवाइडेड बाई L। ठीक, L से L कट गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, K इक्विवेलेंट आ गया K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। ये बच्चों हमारे पास आया, देखिए ये वही फार्मूला आ गया। ठीक है, अब यदि A1 A2 बराबर होगा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, K इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक बच्चों, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और हमारा सवाल हर तरीके का सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों इस कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हमारा कॉम्बिनेशन दे रखा हो, अगर हम रेजिस्टेंस का और हीट करंट का कंसेप्ट लगाएंगे तो हम कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन चुटकियों में हल कर लेंगे। मैंने डिटेल में आपको डेरिवेशन कराया है, इसलिए डेरिवेशन में टाइम लगा, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करिएगा तो आपके क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, गारंटी लेता हूं मैं। एक बार क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लीजिएगा, चीजों को साइड में नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद सीधे रेजिस्टेंस का जो है कंसेप्ट लगा दीजिएगा, आपका बड़ा से बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर का आपको करवा दिया। ठीक है, अब बगैर न्यूमेरिकल के कंसेप्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, तो चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो बच्चों चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत मजेदार है और देखिए हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, जो हमारे दो डिफरेंट कंडक्टर से मिलकर के बना हुआ है। इधर का लेंथ L है, इधर का लेंथ 3L है और इधर का टेम्परेचर इस साइड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो है थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड R इक्विवेलेंट, ठीक है, K इक्विवेलेंट एंड टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का टेम्परेचर पूछा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें जो है आपको सिर्फ वही कंसेप्ट लगा करके काम करना है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। कंसेप्ट क्या है कि हमारा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा जो है रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा और जब सीरीज होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, वो हमको बस करना है, बस इसी से सारा कुछ निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट और इसी से हमारा देखिएगा K इक्विवेलेंट निकल आएगा और इसी से हमारा इंटरफेस निकल आएगा। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। बच्चों देखिए ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R2 है। तो हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखिए R1 क्या होगा, R1 होगा बच्चों हमारा L अपॉन K
ए फार्मूले से हम निकालेंगे। रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है, तो इसको R1 पे करेंगे तो देखिए हो जाएगा L अपॉन K1, के दे रखा है, K1 हमको के दे रखा है और ए है हमारा ए। इस तरीके से आ गया बच्चों R1। ठीक है, बेसिक फार्मूला ये है, इसको हमने इस वाले पे लगाया। बच्चों R2 निकालते हैं। R2 देखिए हमारे पास क्या आ गया, R2 आ गया हमारे पास, देखिए L है यहाँ पे 3L, यहाँ पे हमने लिखा 3L और यहाँ पर ये है K है 2K और एरिया जो है A, दोनों का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा बराबर है, ये हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए R इक्विवेलेंट हमने सपोज कर लिया कि R इक्विवेलेंट हमारा क्या है। ठीक है, देखिए लेंथ हमारी हो जाएगी L प्लस 3L। ठीक है, L प्लस 3L डिवाइडेड बाई K हो गया हमारा K इक्विवेलेंट और एरिया हमारे पास ये रहेगा। बच्चों इसको हम यहाँ रखते हैं, देखिए फटाक से आंसर आ जाएगा। तो देखिए हो जाएगा ये हमारा 4L इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू A बराबर, ठीक है, इंटू A बराबर। तो सबसे पहले हमको निकालना है R इक्विवेलेंट। रुक जाइए, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो गया, R1 एंड R2 आ गया। ठीक है, R1 एंड R2 आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे किया कि L अपॉन KA प्लस 3L अपॉन 2KA, इस तरीके से आ गया बच्चों। हमने यहाँ पे लिया इसका एलसीएम और बच्चों ये आ गया हमारा 2L प्लस 3L, इस तरीके से। तो आ गया हमारा 5L बाई 2KA, ये बच्चों हो गया हमारा R इक्विवेलेंट। जो हमारा पहला पार्ट था ये कि हमारा R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, दूसरा पार्ट है इसका कि हमको K इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, वो बच्चों R इक्विवेलेंट का बेसिक फार्मूला हमारे पास ये होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहां रखते हैं। तो बच्चों हो गया 4L डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट इंटू A बराबर 5L डिवाइडेड बाई 2K इंटू A। देखिए A से A गया, L से L गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, इसको इधर करेंगे तो बच्चों देखिए K इक्विवेलेंट आ रहा है हमारे पास, सिंपल सा आ रहा है हमारा 8K अपॉन 5, ये बच्चों इसका आंसर है। देखिए सिंपल सा हमने यहां पर इस तरीके से लगाया, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और रेजिस्टेंस हमारा थर्मल क्या होता है उससे रख करके हमने निकाल लिया और बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा जो चीज आ रही है हम उसको नोट करेंगे। बच्चों हमको R1 R2 R3 नोट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरे हिसाब से करते हैं इसको। चलिए नोट कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं। तो बच्चों हमारा जो है टेम्परेचर एट इंटरफेरेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने लगाया रेजिस्टेंस का फार्मूला, ये हमने लगाया रेजिस्टेंस का फार्मूला। अब बच्चों अब टेम्परेचर निकालने के लिए हम कंसेप्ट लगाएंगे हीट करंट का। ठीक है, हीट करंट का, हीट करंट का। बच्चों क्या हुआ कि यहां से जो हीट जाएगी वो इधर से निकलेगी, यानी हीट करंट जो इसमें होगा वही इसमें होगा। हम सपोज करते हैं कि यहां पे टेम्परेचर हमारा बीच में T है। ठीक है, तो बच्चों जो हीट करंट हमारा इधर होगा वही हीट करंट हमारा इधर होगा, दोनों हीट करंट हमारे बराबर होंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, उस चीज को आप बड़े ध्यान से नोट करिएगा। तो क्या हुआ, हीट फ्रॉम दिस कंडक्टर, इसको फर्स्ट हीट करंट फ्रॉम फर्स्ट कंडक्टर इक्वल टू हीट करंट फ्रॉम सेकंड कंडक्टर। अब देखिए क्या होगा, ये होगा बच्चों K A डेल्टा T डिवाइडेड बाई L बराबर, इधर वाले को डेल्टा T1 लिख लेते हैं जो इधर का टेम्परेचर है, और इधर बच्चों हो जाएगा हमारा, ठीक है, इधर हो जाएगा बच्चों हमारा K2A डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई L2। ऐसा करते हैं कि हमने इसको 1 मान लिया है, K1 A1 डेल्टा T1, K2 A2 डेल्टा T2, L1 बटे L2, ये हमने मान लिया कि फर्स्ट वाले का इतना था, सेकंड वाले का इतना होगा। अब हम इस पे वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें K1 की वैल्यू है K, A1 की वैल्यू है A और डेल्टा T1 क्या होगा, डेल्टा T1 होगा बच्चों इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस, और ये आएगा बच्चों 100 माइनस T, हाइयर वाले में से लोअर वाला घटा देंगे, और L1 है हमारा L इज इक्वल टू K2 है बच्चों हमारा 2K और A2 है A और डेल्टा T2 है बच्चों हमारा T माइनस 0 और डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास 3L। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, इसका K हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, 100 माइनस T ये हो गया, और लेंथ इसकी दे रखी L। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी L।
अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसका जो के है 2k, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, टेम्परेचर डिफरेंस बच्चों t माइनस 0 होगा जो कि ये है, और लेंथ है इसकी 3l, ये हमारे पास निकल आया बच्चों। देखिए ये उड़ गया, k से उड़ गया, l से l उड़ गया, बचा क्या, बचा 100 माइनस t इज इक्वल टू t 2t डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, 2t डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है बच्चों। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस 3t बराबर 2t, ये आ गया इस तरीके से। तो हमारा आ रहा है 5t इज इक्वल टू 300, यानी t इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों। ये हो गया इसका आंसर, और ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा पास इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। देखिए जो है हमने सिर्फ इसमें जो है हीट करंट का फार्मूला लगाया, हीट करंट का कंसेप्ट लगाया, फार्मूला नहीं, हीट करंट का कंसेप्ट लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो है इससे पहले आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने किया था जो है रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगाया था, ठीक है बच्चों। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी थ्योरी पे है, और देखिए कितने आसानी से होगा। बस हमको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में सिर्फ हमको ध्यान देना है कि हम जो है रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगाएंगे और जो है हीट करंट का कंसेप्ट लगाएंगे, इसके अलावा हम कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक जो है इस तरीके से यहां पर एक हमारे पास कंडक्टर है जिसका इधर थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इधर K2 है, यहां पर हमारा जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, और यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है बच्चों, ये हमको दे रखा है। और बच्चों ये दिया हुआ है कि इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, और बीच में हमारा जो है टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमको दे रखा है, ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने दिया इसको पलटने में क्या किया कि इसको कर दिया ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया है, और जो है K2 इधर आ गया और K1 इधर आ गया, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड इधर हो गया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इधर हो गया। ये L है, ये L है, इन सब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो हमसे पूछा है कि अब यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, बीच में इंटरफेस पे टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा है। और ये कहा है क्या ये बदल जाएगा, वही रहेगा, 70 था तो 70 रहेगा, वही रहेगा, क्या हो जाएगा, ये हमको निकालना। हमको K1 K2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन में कभी भी आप देख करके घबराएंगे नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ सीधे कंसेप्ट मार दीजिए बस। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में क्या होता है, इसको हम सपोज करते हैं फर्स्ट पोर्शन है ये वाला, और ये सेकेंड पोर्शन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, हीट करंट फ्रॉम फर्स्ट पोर्शन इज इक्वल टू हीट करंट फ्रॉम सेकंड पोर्शन, इस तरीके से होगा। तो देखिए हम लगाएंगे यहाँ पे K1A, ठीक है, K1A डेल्टा टी में क्या होगा हमारा 100 माइनस 70 हो जाएगा इधर, डिवाइडेड बाई ये हो गया L बराबर, उधर हो गया हमारा पास K2A और 70 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई L, इस तरीके से हो गया बच्चों। देखिए बिल्कुल साफ साफ, बहुत ही सिस्टम से कैलकुलेशन करिएगा। देखिए A से A कटा, इससे ये कटा, बचा क्या, बचा K1 इंटू 30 बराबर K2 इंटू 70। तो बच्चों यहां से आ जाएगा हमारा K1 बटे K2 जो आया बच्चों, वो हमारे पास आया K1 बटे K2, वो आ गया 7/3। ये हमको एक जो है फिगर फाइंड आउट हुई, हम इसका आगे यूज करेंगे। देखिए पहले सिचुएशन में हमने जो है कंसेप्ट अप्लाई किया तो हमको ये फाइंड आउट हुआ। अब जो है दूसरी सिचुएशन में भी हमारा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, और कंसेप्ट सीरीज की लगेगी कि हीट करंट जो इसमें रहेगी वो इसमें रहेगी, यानी हीट करंट हमारी बराबर रहेगी। तो बच्चों इसको हम फर्स्ट पोर्शन मानते हैं, इसको सेकंड पोर्शन मानते हैं, और देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हीट इन फर्स्ट पोर्शन बराबर हीट इन सेकेंड पोर्शन, इस तरीके से आया। तो बच्चों देखिए इस बार क्या होगा, फर्स्ट पोर्शन में हमारा है K2A, और टेम्परेचर डिफरेंस होगा बच्चों 100 माइनस T डिवाइडेड बाई L बराबर, ठीक है, बराबर हीट इन सेकंड पोर्शन हमारा क्या है, वो है K1 इंटू A, और ये आ रहा है T माइनस 0 डिवाइडेड बाई L, ठीक है। ये देखिए A से A गया, L से L गया, बचा क्या, बचा हमारे पास K2 100 माइनस T
इज इक्वल टू K1T, इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए हमारे पास K1 बटे K2 है, तो हम क्या करेंगे K1 और K2 का रेशियो निकाल लेंगे बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, K1 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल टू 100 माइनस T डिवाइडेड बाई T, हमारे पास आ गया बच्चों। K1 बटे K2 है हमारे पास 7 बटे 3, तो हम इस तरह लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 100 माइनस T डिवाइडेड बाई T, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब बच्चों इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है 7T इज इक्वल टू 300, 7 3 इक्वल टू 300 माइनस 3T यानी कि 10T इज इक्वल टू 300 यानी T इक्वल टू आ गया हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये होगा हमारा आंसर। जब हम इस कॉम्बिनेशन को पलट देते हैं, टेम्परेचर जो है रिवर्स हो जाता है, तो इंटरफेस का टेम्परेचर हमारा अपने आप बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो अधिकतर जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, बस वो इसी तरीके के होते हैं। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। चाहे हमारा सीरीज में 1 लगा हो, 2 लगा हो, 10 लगे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, चाहे कितना भी लगा हो। ठीक है, चलिए अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल। ठीक है, और जो है और ये सारे क्वेश्चन बच्चों SC वर्मा से है या हमारे जो है जेई में आए हुए हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, और जेई में किस साल आया है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और देखिए कुछ इस तरीके से है कॉम्बिनेशन। ये है हमारे पास इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ये है हमारे पास कि जो है इसका जो दोनों का जो हमारा ए है वो बराबर है, दोनों का ए वो इक्वल है, और बच्चों जो इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 3K है और इसकी K है। इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस हमारा रिजल्टेंट क्या होगा और हमारा K इक्विवेलेंट क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हम कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले का रेजिस्टेंस हम फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को सेकंड मानते हैं। तो बच्चों देखिए रेजिस्टेंस जो होगा हमारा ऊपर वाले का वो R1 हो जाएगा, वो होगा L/K1A। ठीक है, ये हमारे पास होगा L/K1A, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं। और R2 होगा बच्चों हमारे पास L2/K2AE2, इस तरीके से होगा। तो देखिए R1 सबसे पहले निकालते हैं R1। तो R1 ये L की जगह L है, K की जगह बच्चों 3K है, A की जगह A है। ठीक है, बराबर R2 क्या हो गया बच्चों हमारे पास, वो हो गया बच्चों L2 डिवाइडेड बाई L2 है बच्चों हमारा L। ठीक है, K2 है बच्चों हमारा पास K और A है A, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हमको निकालना है R इक्विवेलेंट। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो है कंसेप्ट होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से हो जाएगा। हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3KA डिवाइडेड बाई L प्लस, ठीक है, KA डिवाइडेड बाई L, ये हो गया। इन दोनों को बच्चों हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4KA डिवाइडेड बाई L, इस तरीके से 1/R इक्विवेलेंट, ये आ गया बच्चों। ठीक है, 4KA डिवाइडेड बाई L इस तरीके से आ गया, यानी हमारा R इक्विवेलेंट जो आ गया वो आ गया L/4KA, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब बच्चों हमको दूसरा पार्ट निकालना है K इक्विवेलेंट, कि इसका जो है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं और फिर इसी कंसेप्ट को उधर अप्लाई करते हैं। तो हमारा R इक्विवेलेंट जो निकल के आया है वो निकल के आया है L/4KA, ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है सपोज करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का एक जो है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, तो इसका टोटल एरिया बच्चों 2a हो जाएगा। लेंथ हमारे पास l रहेगी और जो है k इक्विवेलेंट हमारा इस तरीके से हो गया बच्चों। तो इसका r इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास l अपॉन, ठीक है, k इक्विवेलेंट इनटू एरिया। एरिया भी हमारा इक्विवेलेंट वाला, l भी इक्विवेलेंट वाला, ऐसे कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास r इक्विवेलेंट आ गया, वो आ गया l अपॉन k इक्विवेलेंट इनटू 2a। यह इस तरीके से ये हमारा r इक्विवेलेंट आ गया। और बच्चों r इक्विवेलेंट हमारा इसके बराबर है, ये हमने अभी निकाला था। तो बच्चों इसको हम जो है बराबर कर देंगे इस तरीके से। तो ये आ गया l अपॉन 4k इंटू a, ठीक है। तो देखिए l से l गया, k से a गया, बचा क्या? बचा जो बच्चों सीधे सीधे इसको इधर उसको उधर करेंगे तो 2k इक्विवेलेंट इक्वल टू 4k, यानी कि k इक्विवेलेंट आ गया बच्चों हमारे पास 2k। ये बच्चों होगा इसका आंसर, ये बच्चों होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। अब बच्चों इसका जो k इक्विवेलेंट का मैंने जो आपको फार्मूला बताया था वो ये बताया था, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1a1 प्लस k2a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, अगर आपको याद हो तो। ये फार्मूला बताया था, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। तो देखिए k1 है हमारा 3k, a1 है a प्लस k2 है k और a2 है a डिवाइडेड बाई 3, क्या होगा a1 a2 बराबर है, तो a1 प्लस a आ गया बच्चों। तो हमारे पास ओवरऑल आया 4ka डिवाइडेड बाई 2a, तो इसको काटेंगे, a से a गया, ये आया 2। तो देखिए हमारे पास k इक्विवेलेंट आ गया, वो आ गया 2k। तो बच्चों चाहे हम ऐसे लगा ले चाहे ऐसे लगा ले, अगर हमने जो है सही कंसेप्ट अप्लाई करके जो है सवाल लगाया है, सही कंसेप्ट अप्लाई करके सवाल लगाया है, तो हमारा जो है क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आंसर सही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के इस प्लेलिस्ट में मैंने सबसे पहला वीडियो जो बना रखा है वो इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिजिक्स का बना रखा है, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपको थर्मल फिजिक्स पढ़नी कैसे है। देखिए थर्मल फिजिक्स में हमारे पास तीन चैप्टर हैं। पहला है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा है हमारा जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे होते नहीं है। उसमें क्या अंतर है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, और कैसे पढ़ना चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है, ताकि आपका कंसेप्ट मिक्स ना हो और आपको पढ़ने में हेल्प मिले। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है लाभ होगा, और नहीं देखते हैं तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। मेरा काम है बताना और आपका काम है उसको फॉलो करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर के कंसेप्ट पे है, लेकिन यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन कुछ अलग तरीके से है। कॉम्बिनेशन ये है बच्चों कि हमारे पास यहां पर एक कंडक्टर कुछ इस तरीके से हमारे पास है, ठीक है। एक कंडक्टर हमारे पास कुछ इस तरीके से यहां पे है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ जो है बच्चों एक दूसरा कंडक्टर इसके ऊपर चढ़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चढ़ा हुआ है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका रेडियस बच्चों यहां से है r, ठीक है, और इसका रेडियस है बच्चों पूरा का पूरा 2r यहां से। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसका जो है R इक्विवेलेंट और K इक्विवेलेंट क्या है, इस कॉम्बिनेशन का हमारा R इक्विवेलेंट और K इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। कुल मिलाकर के इसको अगर हम देखेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल फेस देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से नजर में आएगा। ये अंदर का है R रेडियस और बाहर का रेडियस है हमारा 2R। इस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको देखना है, इसमें हमको निकालना है कि इस पूरे सिस्टम का जो है थर्मल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना है और जो है थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये हमारा साइड बाय साइड तो रखा नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। यहां पर देखने में यहां पर ये चीज नजर आ रही है, तो हम इसमें लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट। तो अंदर वाले को बच्चों हम मानते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन,
फर्स्ट और दूसरे को मानते हैं, बाहर वाले को मानते हैं सेकंड, जो है सेकंड ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है, सेकंड कंडक्टर मानते हैं, और इसको मानते हैं फर्स्ट। अंदर वाले को फर्स्ट कंडक्टर माना और बाहर वाले को सेकंड कंडक्टर माना। तो बच्चों देखिए इसका क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा बच्चों, हाँ इसकी लेंथ हमारी L है, ठीक है, लेंथ L है, दोनों की लेंथ बराबर है। तो R1 बच्चों हो जाएगा हमारा L1 K1 A1, और बच्चों R2 होगा बच्चों हमारे पास, वो होगा L2 डिवाइडेड बाई K2 अपॉन A2। इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो क्या होगा बच्चों हमारे पास, R1 R2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए R1 बराबर L1 है L, K1 है K1, और A1 हमारे पास क्या है बच्चों, है पाई R स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पाई R स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ये हमारा R1 हो गया। R2 में देखिए L1 है L, K1 है K2, ठीक है, और बच्चों हमारे पास जो K1 है K2 और A कितना है यहां पर जो है, अब पेज फंसता है, यहीं पे ध्यान देने वाला है इस क्वेश्चन में, यही टेक्निकलिटी है। देखिए बच्चों A जो होगा वो बच्चों यहां पे ये बाहर वाला पोर्शन होगा, ये बाहर वाला पोर्शन होगा दूसरे वाले कंडक्टर के लिए A, ठीक है। अब हम इसको A निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो A आएगा, जिसको हमने A2 कहा है, वो A2 आएगा बच्चों, ये आएगा हमारे पास पाई 2R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। बच्चों ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, ठीक है, और इस तरीके से आ जाएगा ये 3 पाई R स्क्वायर। बच्चों इसी में गलती हो सकती है, कुछ बच्चे कर देंगे, वैसे अधिकतर बच्चे इसको कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो गया 3 पाई R स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, ठीक। अब देखिए हमको निकालना है आर इक्विवेलेंट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सिंपल सा हम यहां पर कंसेप्ट लगाएंगे पैरेलल का, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो बच्चों हो जाएगा K1 पाई R1 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई L प्लस K2 3 पाई प्लस K2 3 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा बच्चों K1 प्लस 3K2 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, ये आ गया बच्चों 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों हमारे पास L अपॉन K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर, ये बच्चों होगा इसका R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब बच्चों हमको इसका निकालना है कि K इक्विवेलेंट क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि इसका जो है R इक्विवेलेंट हम बेसिक फार्मूले से लिखते हैं। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A, ये होगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, L अपॉन K इक्विवेलेंट A हो गया, और A बच्चों क्या होगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या था, अभी हमने अलग अलग किया था, तो केवल इसका एरिया ये वाला लिया था, ठीक है। अब इक्विवेलेंट में क्या होगा, हम पूरा एरिया लेंगे। तो पूरा एरिया बच्चों होगा हमारे पास, देखिए पूरा एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरा एरिया हो जाएगा 2R है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, 2R है, तो 2R के हिसाब से जो आएगा वो आएगा पाई 2R स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। बच्चों यहां पे हम लिख देंगे 4 पाई R स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास R इक्विवेलेंट। अब बच्चों देखिए R इक्विवेलेंट इधर से कैलकुलेशन से इतना आया है जब हमने अलग अलग का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है, और यहां पर जब हमने कंबाइन किया है तो हमारे पास ये आया, ये दोनों इक्वल होंगे। तो बच्चों हम इन दोनों को इक्वल करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आता है, ठीक है। इन दोनों को हम इक्वल करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या निकल के आता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा इक्विवेलेंट है, ये हमारा इक्विवेलेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L अपॉन, उसको लिखते हैं पहले, तो आ गया K इक्विवेलेंट 4 पाई R स्क्वायर बराबर, ये आएगा L अपॉन K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर। देखिए पाई R स्क्वायर कट गया, L से L कट गया, बचा क्या 4K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस 3K2, ये आया, यानी कि K इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों हमारे पास K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई 4, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों, चाहे क्वेश्चन में डिजाइन कैसे भी दिया हो, कुछ भी दिया हो,
हमारा कंसेप्ट वही लग रहा है और कैलकुलेशन हम सही करेंगे, सही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा सवाल निकल आएगा। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में किसी साल आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हर किताब में है, हर मोबाइल ऐप में है, हर टीचर करवाता है, हर कोचिंग में करवाया जाता है, मैं भी उसको करवा रहा हूं, लेकिन उसमें मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा। ठीक है, उसमें मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा, उससे आपको और मजा आएगा। ठीक है, उससे आपको और आनंद आएगा। चलिए, ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी लेंथ के ए सब बराबर है। ये एक अलग कंडक्टर है, ये एक अलग है, एक अलग है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है। इसका लेंथ के ए बराबर है, तो हमको बताना है यहाँ का टेम्परेचर कितना है। ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी लोग करते हैं, जो लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं वो सब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। बच्चों देखिए, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये नियर अबाउट पैरेलल है। पैरेलल देखिए, ये दोनों अलग अलग तो बना हुआ है, लेकिन देखिए दोनों का टेम्परेचर हमारा सेम है। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ दें तो टेम्परेचर सेम हुआ, यहां से अलग अलग आकर के यहां मिल रहा और फिर यहां से हीट इधर जाएगी। हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसे रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। तो बच्चों क्या होगा, हम सपोज करते हैं कि इधर हीट करंट H1 है, इधर हीट करंट H2 है और इधर H हो जा रही है। ठीक है, हीट का फ्लो ऐसे रहेगा, बहुत सिंपल से देखिए, ऐसे ऐसे आकर के ऐसे मिल जाएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के आप देखिए क्या हो रहा है, H इक्वल टू H1 प्लस H2 ये हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी दूसरी तरीके से भी करवाऊंगा और इसको चेंज करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट खुल जाए और ज्यादा बढ़िया हो जाए। तो देखिए क्या हुआ, ये इस तरीके से आ रहा है। तो बच्चों H हमारा क्या हुआ, अगर आपको हीट करंट का फॉर्मूला याद है तो H हमारे पास जो था वो था के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ये था। यहाँ के ए एल हमारा बराबर है बच्चों, इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ लगा रहे हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये हो गया इस सेक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा बच्चों के ए डेल्टा टी क्या है, वो होगा हमारा टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल बराबर H1 वाले सेक्शन के लिए भी हमारा के है, ए वो है, और देखिए डेल्टा टी क्या होगा, इधर 90 है, ये टी है, ये हाइयर टेम्परेचर है, ये लोअर होगा। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 90 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अब देखिए H2 इस वाले के लिए, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे तो आएगा के ए 90 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल। ये इस तरीके से बच्चों हमारे पास आ गया। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो ए से कट गया, एल से कट गया, और बच्चों के से के कट गया, हमारा सब कटपिट के बराबर बचा गया। t माइनस 0 बराबर 90 माइनस टी प्लस 90 माइनस टी, इस तरीके से बचा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, t इज इक्वल टू 180 माइनस 2t यानी कि 3t इज इक्वल टू 180 यानी कि t इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है आप हीट करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को लगा करके कोई भी सवाल कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों, इसमें हम करते हैं एक्सपेरिमेंट में थोड़ा क्वेश्चन को जो है अपने हिसाब से मैंने चेंज करने की कोशिश करी है ताकि आपका जो है कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और देखिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है टेम्परेचर बदल देते हैं। इस पिंड का टेम्परेचर हमने 60 कर दिया, इसका कर दिया हमने 90। ठीक है, उसका ऊपर 60 कर दिया, इसका 90 कर दिया, इधर 0 है, और पूछा कि यहां पे टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी भी हीट का फ्लो ऐसे ही रहेगा, H1 H2 सपोज कर लिया हमने, यहाँ पे टेम्परेचर T है, हमने सपोज किया कि यहाँ पे टेम्परेचर T है फिर से। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारा H1 क्या आएगा, H1 बच्चों आ जाएगा इस वाले के लिए, वो आएगा के ए और डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों इस बार 60 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल। इसमें हमको दे रखा है एल, के और ए हमारा सब बराबर है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए H2 हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के ए 90 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, और इधर जो H आएगा वो हो जाएगा के ए
और वो आएगा बच्चों t माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल। यही होगा हमारा, क्योंकि बेसिक फार्मूला हमारा क्या है एच का? एच का फार्मूला है के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। काफी देर से आप कर रहे हो, आपको याद हो गया होगा। फिर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हीट इधर आएगी और इधर निकल जाएगी। मतलब क्या होगा हमारे पास? H इक्वल टू H1 प्लस H2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर हम करते हैं। तो H की वैल्यू है हमारे पास के ए टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल बराबर, ठीक है, के ए 60 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल प्लस के ए 90 माइनस टी डिवाइडेड बाई एल। ये हो गया बच्चों, एल से एल उड़ा, के के उड़ा, बचा क्या? टी माइनस 0 बराबर 60 माइनस टी प्लस 90 माइनस टी। इस तरीके से ये आ गया 150 माइनस 2t, ये आ गया t, तो आ गया 3t इक्वल टू 150, यानी कि t इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आया। देखिए अलग अलग टेम्परेचर है तो भी हम इसको निकाल सकते हैं, वही कंसेप्ट लगा करके। अब चलिए बच्चों इसमें एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इसको पूरा बिगाड़ रहा हूं और फिर देखिए अब आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने जो है थोड़ी देर पहले कराया था, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन था। इसमें जो है हमारा सीरीज और पैरेलल का जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है। देखिए क्या हुआ, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम कर ये रहे हैं कि हम उसको पलट देते हैं। ठीक, पलटते किस तरीके से हैं? इस तरीके से है कि हमारे पास इधर का जो है टेम्परेचर अब हो गया, सपोज कर लीजिए कि 90, ठीक है। इधर का टेम्परेचर हमारे पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इधर हो गया बच्चों हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब हमसे पूछा है कि यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। सब कुछ वही, हमने उठा करके खाली इसका जो है टेम्परेचर का डायरेक्शन बदल दिया। अभी ये 90 थे और ये हमारा 0 था, अब हमने इसको 90 इधर कर दिया, 0 इधर कर दिया। सब कुछ बराबर है हमारा, के ए एल सब कुछ बराबर है, ठीक है। सब कुछ हमारा बराबर है। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा क्या आता है, ठीक है। अब देखिए हीट का फ्लो किधर होगा? हीट का फ्लो होगा इधर, और इधर जाएगा ऐसे, ठीक है, और इधर जाएगा। तो सपोज करिए इधर से हीट चली हमारी H, और इधर हो गई H1, और इधर चली गई H2। तो बच्चों फिर वही बात आ जाएगी कि हमारा H बराबर H1 प्लस H2 आएगा, ठीक है। H बराबर H1 प्लस H2 आएगा। बच्चों तीनों चीज को हम देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो देखिए H जो आएगा वो आएगा हमारा K इंटू ए इंटू 90 माइनस टी, इस तरीके से आ गया, डिवाइडेड बाई L। H1 आ गया बच्चों K ए टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई L, और H2 आ गया बच्चों हमारे पास K ए टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई L, ठीक है। इस तरीके से आ गया, इसको हम यहां रखेंगे। तो देखिए क्या आ गया, K ए टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई L बराबर, ठीक है। यह आ गया हमारे पास K ए टी माइनस 0 नहीं 90 माइनस टी, ये गलत मैं लिख गया, H वाला रखेंगे ना यहाँ, तो हाँ 90 माइनस टी जगह 90 माइनस टी डिवाइडेड बाई L, और ये आ गया K ए टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई L प्लस K ए टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई L। देखिए ये H की वैल्यू है जो कि ये है, ये H1 की वैल्यू जो कि ये है, ये H2 की वैल्यू जो कि ये है, ये मैंने रख दिया। देखिए Ka से Ka उड़ा, L से L उड़ा, बचा क्या? 90 माइनस टी बराबर 90 माइनस टी बराबर T प्लस टी, इस तरह कैसा आ गया बच्चों? 3T बराबर आ गया 90, यानी T इक्वल टू आ गया बच्चों 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, यानी इस बार यहाँ का टेम्परेचर हमारे पास आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इधर था तो आया था 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख लीजिएगा इस सवाल को, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा आपका कंसेप्ट और क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए ये है कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है, और एक ही मटेरियल के बने हुए हैं,
एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A K है, और जो है इसका थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का K है हमारे पास। ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब इस कंडक्टर को अलग अलग अरेंजमेंट में जो है जोड़ करके हम थोड़ा सा आइस को हीट करते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए पहला अरेंजमेंट हमने ऐसा बनाया कि हमने जो है इन दोनों कंडक्टर को रख दिया इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रख दिया, और फिर एक हमने इस तरीके से यहां पर अरेंजमेंट बनाया जिसमें हमने इसको रख दिया इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इन दोनों कंडक्टर को इस तरह रख दिया। बच्चों देखिए इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का कॉमन A है, और दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी K है। यहां पर इस तरीके से देख लीजिए, यहां पर भी यही सिचुएशन है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी A है, इसका भी A है, ये A है, ये A है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K है, इसकी K है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इस अरेंजमेंट में हम इधर का टेम्परेचर, इस साइड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं, इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं, और इस साइड में बच्चों हम रख देते हैं एक आइस का टुकड़ा, बर्फ। ठीक है, आइस का टुकड़ा रख देते हैं इधर, और इधर भी इस तरीके से एक आइस का टुकड़ा हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का मेंटेन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा कि इधर से हीट जाएगी और हमारा जो है आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब कितनी हीट जा रही है और कितना आइस मेल्ट हो रहा है ये हमको नहीं पता। ठीक है, और वही हमको निकालना है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ आइस melted in arrangement first and second in time t। ठीक है, देखिए यहां पे हमने जो है हीट सप्लाई करी इस कंडक्टर के थ्रू, इधर आइस रखी है, इधर हीट सप्लाई करी इस कंडक्टर थ्रू, इधर आइस रखी है। तो हमारा कितना क्वांटिटी जो है आइस का मेल्ट होगा इस अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट में, ये हमको बताना है। ठीक है, सपोज करते हैं हम यहां पर कि जो है पहला अरेंजमेंट ऊपर वाला है, फर्स्ट अरेंजमेंट वो है, सेकंड ये है। तो पहले अरेंजमेंट में हमारी M1 आइस, M1 ग्राम या केजी, M1 केजी हमारी आइस मेल्ट करती है, और इधर हमारी जो है M2 केजी आइस मेल्ट करती है। हमको ये नहीं पता, तो बच्चों हमको यहां पे क्या निकालना है, M1 डिवाइडेड बाई M2 निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। बच्चों देखिए क्वेश्चन अच्छा है, और आइस मेल्टिंग पे कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कंसेप्ट कोई नहीं लगेगा, चाहे वो जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले। तो बच्चों आइस मेल्ट होती है, तो आइस मेल्ट क्यों होती है, जब उसको हम जो हीट देते हैं। ठीक है, और कितनी हीट देते हैं ये डिपेंड करती है उसके लेटेंट हीट पे। ठीक है, तो सपोज करिए जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ आइस है वो L है, यहां पर दे नहीं रखा L है, हमने ऐसे सपोज कर लिया। तो बच्चों फर्स्ट अरेंजमेंट में सपोज करिए कि हमने Q1 हीट दी, तो हमारा M1 मास को मेल्ट होने के लिए हमारा जो M1L हीट लगेगा, और उसको हमने मान लिया Q1 है। ठीक है, सेकेंड अरेंजमेंट में बच्चों हमने क्या किया, Q2 हीट से M2 जो है हीट करी, M2 जो है आइस हीट करी, और जो है वो मेल्ट हो गई। यानी कि हमने पहले अरेंजमेंट में Q1 हीट दी, और दूसरे अरेंजमेंट में हमने Q2 हीट दी। तो देखिए क्या होता है हमारा, जो इसको हम डिवाइड कर दें तो बच्चों देखिए क्या हुआ, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 बराबर M1L डिवाइडेड बाई M2L। इस तरीके से आता है, L से L कट जाएगा तो आ जाएगा ये Q1 डिवाइडेड बाई Q2 बराबर आ जाएगा M1 बटे M2। यानी कि अगर हम Q1 Q2 निकाल लें तो हमारा जो है M1 M2 का रेशियो निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं Q1 Q2, और उसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों कि हमारा जो है M1 M2 का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों हमने जो चीज फाइंड आउट करी यहां से,
वो आया m1 बटे m2 इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2। अब देखिए फर्स्ट अरेंजमेंट जो है हमारा, फर्स्ट अरेंजमेंट, ठीक है, फर्स्ट अरेंजमेंट हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इससे जो हीट निकल रही है हमारी वो Q1 निकल रही है टी टाइम में। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमारे पास होगा K इक्वलेंट इंटू A इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव इंटू टी। L इफेक्टिव मतलब टोटल लेंथ, ये हमारा आ गया। बच्चों यहाँ पे K इक्वलेंट कितना होगा ये हमको निकालना है, फिर उसके बाद कर देंगे बच्चों, फार्मूले से निकाल लें। और वैसे देखिए K जो इक्वलेंट कितना होगा वो K ही होगा, क्योंकि इसका और इसका अलग अलग नहीं है, सेम है। और ये हमारी जो है प्रॉपर्टी है मेटल की, तो ये हमारा K ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो देखिए किस तरीके से आएगा, K इक्वलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों जो होता है वो होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, इस तरीके से होता है बच्चों। तो देखिए L1 कितना है, वो है L प्लस L डिवाइडेड बाई L अपॉन K प्लस L अपॉन K, ठीक है बच्चों। तो इसको जब हम काटेंगे पीटेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 2 और नीचे 2L, तो 2L डिवाइडेड बाई 2L और K ऊपर पहुंच जाएगा, K ये हो गया, तो K ये कट जाएगा, तो K इक्विवेलेंट बच्चों आएगा हमारा K। तो K इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया हमारा K, ठीक है। तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, K इक्विवेलेंट इसमें हो गया K, ऐसे यहां नोट कर लिया हमने, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम निकालते हैं कि Q1 हीट हमारी कितनी है, ठीक है। Q1 हीट हमारी कितनी है देखते हैं। तो Q1 इक्वल टू K इक्विवेलेंट K, एरिया A, डेल्टा T 100 माइनस 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव बच्चों, L ये है, L ये है, ये हो गया हमारे पास 2L और टाइम हमने लिखा है T। तो बच्चों यहाँ पे कितना आया, यहाँ आया 100 KA डिवाइडेड बाई 2L इंटू T, यानी कि इसको काट देंगे तो आएगा हमारा 50 KAT डिवाइडेड बाई L, और ये आ गया हमारा Q1, ठीक है। तो बच्चों देखिए Q1 हमारा क्या है, Q1 है हमारा 50 KAT डिवाइडेड बाई L, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये हमारा Q1 हीट जो है फर्स्ट अरेंजमेंट में सप्लाई हुआ। अब हम निकालेंगे सेकंड अरेंजमेंट में हमारी हीट कितनी सप्लाई होती है, वो हम निकालेंगे, और देखिए वो हमारी कितनी आती है। फार्मूला वही रहेगा हीट कंडक्शन का, ठीक है, वही हमारा फार्मूला रहेगा। तो बच्चों देखिए सेकंड अरेंजमेंट हम लिखते हैं, सेकंड अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, सेकंड अरेंजमेंट जो है हमारा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिए हमारी Q2 हीट सप्लाई हो रही है, और वो होगी हमारी K इक्विवेलेंट इंटू A डेल्टा T डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव इंटू T। A इफेक्टिव यहां पे लिख लेते हैं, A इफेक्टिव इस तरीके से। बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे K इक्विवेलेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट बच्चों हमारा क्या होता है, वो होता है K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। फार्मूला आपको याद हो गया, ना याद हो गया हो तो जो आपने इस वीडियो को देख करके नोट्स बनाए हैं उसके पन्ने पीछे पलट के देख लीजिए। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे देखिए K1 है K, A1 है A प्लस K2 है K और A2 है A, और यहाँ पर बच्चों आ गया A प्लस A, तो कुल मिलाकर के ये आया 2KA डिवाइडेड बाई 2A, और ये आ गया K इक्विवेलेंट, और यहाँ पे बच्चों 2 से 2 A से A कटा, तो K इक्विवेलेंट इस केस में भी हमारा K आ रहा है, इसको हम यहाँ नोट करते हैं। तो K इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास K, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम Q2 के जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं हमारा Q2 कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए Q2 इज इक्वल टू आया K इक्विवेलेंट हमारा आ गया K इक्विवेलेंट आया हमारा K, A इफेक्टिव देखिए A इधर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर वाले का नीचे वाले का, तो A इफेक्टिव बच्चों यहाँ पे हमारा हो रहा है 2A, डेल्टा T है बच्चों 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई L इफेक्टिव हमारे पास L है, हमने ऐसे लिख दिया इंटू T, इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास इस हिसाब से, ठीक है, 200 KAT डिवाइडेड बाई L, ये आ गया हमारे पास Q2। हम Q2 को यहां नोट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास Q2 आया, वो आया 200
के ए टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ये हमारे पास आया, उसको हमने यहां साइड में नोट कर लिया। पहले Q1 हमारा इतना था। अब बच्चों हमको निकालना है मास ऑफ आइस मेल्टेड इन बोथ अरेंजमेंट और फिर उसका रेशियो, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ यहां पर, हमने निकाला यहाँ पे M1 डिवाइडेड बाई M2 बराबर Q1 डिवाइडेड बाई Q2, इस तरीके से आया। हमको निकालना है तो Q1 देखिए हमारा कितना है, Q1 है हमारा 50 के ए टी डिवाइडेड बाई एल, और ये नीचे हमारा 200 के ए टी डिवाइडेड बाई एल। ये आ गया M1 डिवाइडेड बाई M2। देखिए L से L कटा, के टी से के टी कटा, तो हमारे पास आ गया ये 50 डिवाइडेड बाई 200 M1 डिवाइडेड बाई M2। इस हिसाब से M1 डिवाइडेड बाई M2 आ गया 1/4, यानी M1 रेशियो M2 वो आ गया 1/4। और बच्चों यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन को ये लोग एक ही कंसेप्ट पे अलग अलग तरीके से बना बना के देते हैं। बस इसको आपको क्या करना है कि हर परिस्थिति में आपको जो है कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है फिजिक्स का, अगर जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज के वीडियो का मेरा आखिरी क्वेश्चन था और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं पूरा कंसेप्ट समझा सकूं। ठीक है, पता नहीं मेरी कोशिश कितनी कामयाब हुई नहीं कामयाब हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा अवश्य होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे खत्म होता है और मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।